लव FM। कुछ बच्चे किस्मत लेकर पैदा होते हैं, कुछ हुनर लेकर, लेकिन रोहित ये सिर्फ तबाही लेकर पैदा हुआ था। अमावस की रात, वो भी रात के 3 बजे, और ऊपर से मार्च का महीना, और ऊपर से 3 तारीख। ऐसे संयोग में जो जन्म ले वो दुनिया के लिए सीधा संकेत होता है। संभल जाओ, पंडितों ने पहले ही कह दिया था कि ये बच्चा नहीं बल्कि चलता फिरता ग्रहण है, और रोहित ने भी ये भविष्यवाणी 100% सच साबित कर दी। बचपन से ही जहाँ इसके कदम पड़े वहाँ तबाही निश्चित थी। नामकरण के दिन जैसे ही पंडित जी ने रोहित का नाम लिया, छत का पंखा उनके सिर पर आ गिरा। स्कूल के पहले दिन जैसे ही इसने क्लास में कदम रखा, उसी दिन स्कूल के प्रिंसिपल चल बसे। वैज्ञानिक दिमाग से इसका रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा था। इसका पहला साइंस प्रोजेक्ट, जो एक छोटा ज्वालामुखी मॉडल होना चाहिए था, इतना खतरनाक निकला कि स्कूल का फायर अलार्म बज गया और फायर ब्रिगेड आ गई। कॉलेज में ट्रिप पर जाते वक्त जिस बस में रोहित बैठा, वो बीच रास्ते में ही खराब हो गई। दोस्तों ने उसे बीच रास्ते में ही उतार दिया, और एक दोस्त ने तो कहा, रोहित तेरा प्यार तो हम झेल नहीं पाए, अब जान भी जोखिम में नहीं डाल सकते। बचपन से जवानी तक जहाँ भी रोहित गया वहाँ अनहोनी तय थी। लेकिन असली बवाल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अब ये शादी करने जा रहा था। शादी की तारीख निकालने के लिए रोहित अपने परिवार के साथ पंडित जी के घर पर बैठा है। पंडित जी कुंडली देख रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा धीरे धीरे ऐसा हो रहा है जैसे उन्होंने कोई हॉरर फिल्म देख ली हो। हे भगवान, इतनी पनौती! अरे तुम्हारी कुंडली देखकर तो ग्रह भी अपना ट्रांसफर लेंगे। पंडित जी, ऐसा क्या देख लिया आपने? बेटा, तुम्हारा जन्म अमावस की रात, वो भी 3 बजे, वो भी 3 मार्च में हुआ था। मतलब ब्रह्मांड ने खुद कहा था, समझ जाओ बवाल आने वाला है। अच्छा, तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि अगर तुम्हारी शादी किसी सामान्य लड़की से हो गई तो या तो शादी बचेगी या लड़की, दोनों साथ नहीं रह सकते। हे भगवान, तो अब क्या करें पंडित जी, कोई उपाय बताइए। उपाय है। इस लड़के के लिए कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसकी किस्मत इतनी जबरदस्त हो कि इसकी पनौती भी उसके आगे फेल हो जाए। मतलब ऐसी लड़की जो लॉटरी खरीदे तो पहला नंबर आ जाए। अरे वाह, मतलब मुझे लक्ष्मी जी जैसी बीवी मिलेगी। बेटा, तू ज्यादा खुश मत हो, ऐसी लड़की खोजनी आसान नहीं, और जो लड़की तुझसे शादी करने को तैयार हो जाए वो या तो बहुत बहादुर होगी या बहुत ही भोली, या फिर उसको तुम्हारी पनौती के बारे में पता ही नहीं होगा। यार तुम लोग मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दो। बेटा, तेरा कॉन्फिडेंस बाद में बढ़ाएंगे, पहले तेरी शादी बचानी है। अब ध्यान से सुनो, हमें ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जिसका लक बहुत स्ट्रांग हो, नहीं तो शादी से पहले ही बारात की बस पंक्चर हो जाएगी और मंडप में आग लग जाएगी। तभी अचानक पंडित जी के घर का बल्ब फ्यूज हो जाता है और खिड़की के बाहर कौवे की आवाज आती है। देखा, शादी का नाम लिया नहीं कि अशुभ संकेत शुरू। अब जल्दी लड़की ढूंढो, वरना ग्रहों का प्रकोप और बढ़ जाएगा। रोहित के माता पिता शादी की टेंशन में बैठे हैं। तभी रोहित अंदर आता है और अपने माता पिता की शक्ल देखकर समझ जाता है कि कोई नया बवाल होने वाला है। भाग्यवान, देखो तो जरा कैसा बेटा पैदा किया है तुमने। जब से इसने जन्म लिया है तब से हमारा परिवार राजा से भिखारी बन गया। अरे जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब पैदा हुआ था तब अस्पताल का जनरेटर फेल हो गया। जब स्कूल गया तो टीचर ने हमारे घर बुलाकर कहा, अपने बेटे को संभालिए वरना स्कूल को बीमा करवाना पड़ेगा। जब कॉलेज गया तो पूरी बस खराब हो गई, और अब शादी की नौबत आई तो कोई लड़की मिलने को तैयार ही नहीं। अरे पापा, असली गलती आपकी है। आपने मेरे जन्म का टाइम गलत रखा। मतलब सुहाग रात के टाइमिंग पर ही तो सब निर्भर करता है। टाइमिंग गलत थी, इसलिए मैं पनौती पैदा हो गया। अबे, तेरा बाप हूं मैं। हद कर दी तूने, चल भाग यहाँ से। रोहित की तरफ उनके पापा चप्पल फेंक कर मारते हैं। एक तरफ रोहित की शादी नहीं हो रही, दूसरी तरफ उसके पापा उसे घर से निकालने की सोच रहे हैं।
इतनी बुरी किस्मत और पनौती के साथ रोहित कैसे जी पाएगा? क्या उसे कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो उसकी पनौती को बैलेंस कर सके? जब इंसान की किस्मत साथ नहीं देती तो वो मंदिर जाता है, हवन करवाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन जब पनौती रोहित की किस्मत साथ नहीं देती तो वो अपने निकम्मे दोस्तों के साथ सुनसान जगह पर बैठकर शादी की प्लानिंग करता है। रात का समय, एक चाय टपरी के पास 4 दोस्त जमा हुए हैं। चारों के हाथ में चाय के कुल्हड़ हैं। रोहित का चेहरा उदासी से भरा हुआ है, जैसे यूपीएससी के रिजल्ट में फेल हो गया हो। अरे यार, अब मेरी शादी कैसे होगी? कोई लड़की मिल ही नहीं रही। सब बोलती हैं कि मैं पनौती हूँ। देख भाई, अब 2 ही तरीके बचे हैं। या तो तू किसी लड़की को किडनैप कर ले, अबे मैं शादी करना चाहता हूँ, पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता हूँ। तो फिर एक और ऑप्शन है, घर जमाई बन जा। ससुराल में रहना ऐश ही ऐश होगी। बिजली का बिल भी नहीं, रेंट भी नहीं, ऊपर से सुबह शाम गर्मा गर्म पराठे और रात को खाना तैयार मिलेगा। अबे मुझे शादी करनी है, घर जमाई नहीं बनना, बीवी का कुत्ता नहीं बनना मुझे। भाई तुझे कैसी लड़की चाहिए? कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छी लड़की होनी चाहिए और जिंदा हो, बस। अब बेचारा रोहित करे तो करे क्या? ग्रह नक्षत्र उसके खिलाफ थे, परिवार वाले भी भरोसा खो चुके थे और दोस्त तो मजे ले रहे थे। लेकिन फिर भी रोहित ने ठान लिया, अब उसे शादी के लिए सही लड़की ढूंढनी ही होगी। अब मैं अपनी लक वाली लड़की खुद ढूंढूंगा। प्यार ढूंढना वैसे भी मुश्किल है और मेरे लिए तो नामुमकिन ही है। लेकिन अब देखना, पनौती भी प्यार करेगा। लेकिन तभी रोहित की चाय नीचे गिर जाती है और कुल्हड़ टूट जाता है। सब सन्न रह जाते हैं। अबे ये बुरा संकेत तो नहीं? चुप कर, अब बस लड़की ढूंढने की तैयारी करनी है। क्या रोहित को उसकी लक वाली लड़की मिलेगी? क्या कोई लड़की उसकी किस्मत को बैलेंस कर पाएगी या फिर ग्रह नक्षत्र उसे फिर धोखा देंगे? जब किसी इंसान को लाइफ में प्यार ना मिले तो वो 2 ही चीजें करता है, या तो सन्यासी बन जाता है या फिर पूरी दुनिया में लड़की ढूंढता है। लेकिन जब रोहित को प्यार नहीं मिला तो उसने तीसरा रास्ता चुना, गहरी सोच में डूब जाने का। रात का समय, रोहित बालकनी में कुर्सी पर बैठा है, हाथ में चाय का कप और चेहरे पर चिंता की लकीरें। चांदनी रात में भी इसकी हालत ऐसी लग रही है जैसे बिजली का बिल डबल आ गया हो। अब लड़की कहाँ मिलेगी? शादी करनी तो है, लेकिन लड़की भी तो मिले। थोड़ा सोचता है, फिर अचानक आंखें चमक उठती हैं। बैंक में बहुत सारी लड़कियां होती हैं, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और सैलरी भी अच्छी। अगर बैंक वाली लड़की से शादी हो जाए तो लाइफ सेट। लेकिन बैंक वालों को देखो तो सही, घर आएंगी तो बोलेंगी, क्या रोहित पैसे बचा कर रखोगे? ईएमआई भरनी है, बजट से बाहर मत जाओ। नहीं भाई, बैंक वाली नहीं चलेगी। फिर अचानक एक और आइडिया आता है, स्कूल टीचर। वाह, कितनी अच्छी, संस्कारी और समझदार होती है। बच्चों को प्यार से समझाती है, मुझे भी प्यार से संभाल लेगी। लेकिन नहीं, स्कूल टीचर भी ठीक नहीं, वो तो हर वक्त डांटेगी। रोहित, ये क्या कर रहे हो? खाने के पहले हाथ धोया, हगने के बाद हाथ धोया, सोने से पहले मोबाइल मत चलाओ। ना 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 ना, इतना डिसिप्लिन मुझसे नहीं होगा। कसीनो में भी लक वाली लड़कियां होती हैं जो लाखों जीत कर निकलती हैं। अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो मेरी पनौती वाली किस्मत भी बैलेंस हो जाएगी। अबे मैं शादी करना चाहता हूँ या जुआ खेलना? रोहित के दिमाग में शादी के इतने ऑप्शन घूम रहे थे जितने स्विगी पर खाने के नहीं होते। लेकिन फिर अचानक एक और ख्याल आया जिसने उसे और भी परेशान कर दिया। अगर शादी नहीं हुई तो मतलब बुढ़ापे में क्या करूंगा? सुबह उठकर खुद ही चाय बनानी पड़ेगी, बीमार हुआ तो खुद ही दवाई खानी पड़ेगी, और सबसे खतरनाक बात, खाना कौन बनाएगा? बस यही ख्याल रोहित को सबसे ज्यादा डराने लगा। शादी करनी भी है, लड़की ढूंढनी भी है और पनौती हटानी भी है। लेकिन तभी अचानक लाइट चली जाती है, पूरी बालकनी अंधेरे में डूब जाती है। अबे कितनी घटिया किस्मत है मेरी, अब बिना पंखे के सोना पड़ेगा। तभी रोहित चेयर से उठता है और बगल में जो चाय का कप रखा होता है वो टूट जाता है। अबे कुत्ते, अब क्या तोड़ा? क्या रोहित को उसकी लक वाली लड़की मिलेगी या फिर उसका लक ऐसा दगा देगा कि शादी छोड़ो, कोई दोस्त भी साथ खड़ा होने से मना कर देगा?
आखिर कब खत्म होगा रोहित की पनौती का दौर? क्या कोई ऐसा चमत्कार होगा जो उसकी जिंदगी को प्यार से भर दे, या फिर उसकी शादी की कोशिशें भी उसकी खराब इंटरनेट स्पीड जैसी होंगी? बहुत कोशिश करने के बाद भी लोडिंग लोडिंग लोडिंग। जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ लव FM पर। लव एफएम।